आइए आपका भाषा ज्ञान चैनल में हम स्वागत करते हैं। और आज हम उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और 6 से लेकर 12 तक आपके काम आएंगे। तो पहला प्रश्न है व्यंजन संधि से रिलेटेड। संधि करना है, इसमें मतलब मिलाना है। जगत प्लस ईस्ट इसमें दिखता है, मतलब व्यंजन है, इसमें स्वर है। व्यंजन से जब स्वर का मेल होता है तो व्यंजन संधि होता है। तो क्या बन जाएगा? जगदीश। जगदीश क्या हो गया? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हो गया। भानु प्लस ऊर्जा, इसमें छोटा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ है। छोटा ऊ बड़ा ऊ मतलब क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। किस नियम से हो जाएगा? दीर्घ संधि। तो भानुर्जा, भानुर्जा हो गया। संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि हो गई। स्वर संधि का ही ये भेद है, दीर्घ संधि। स्वर संधि का भेद है विद्या प्लस स्वर। ये देखिए, इसमें आ है, इसमें आय है। आ और ऐ मिलकर ऐ हो जाता है। किस संधि के नियम में? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि भी स्वर संधि का ही नियम है, विद्याश्वर्य। विद्याश्वर्य हो गया। ये क्या हो गया? वृद्धि संधि, जो स्वर संधि का ये भेद है। ठीक है। फिर है भौ प्लस उ, इसमें औ है, इसमें उ है। औ के बाद उ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ई के बाद या, उ के बाद वा, और ए के बाद ऐ, और ओ के बाद आओ, है ना। तो भाव के बाद उ आया तो भावुक, आ हो जाएगा। भाव प्लस उक, भावुक। भावुक, ये क्या हो गया? ये अयाल संधि का नियम हो गया। अब है संधि विच्छेद करना है आपको। सहानुभूति, सहानुभूत है, इसमें क्या हो जाएगा? सह प्लस अनुभूति। सह प्लस अनुभूति, सहानुभूत हो गया। तो छोटा छोटा मिलकर बड़ा हो गया, तो ये दीर्घ संधि हो गया। समान स्वर का दीर्घ हो जाता है। ठीक है। सूर्योष्मा, सूर्य प्लस उष्मा, सूर्य प्लस उष्मा। इसमें आ है, इसमें उ है। आ उ मिलकर ओ आ जाता है किसमें? गुण संधि में। अध्येता, अधि प्लस एता, अधि प्लस एता। ई के बाद जब भिन्न स्वर होता है तो क्या बन जाता है? या बन जाता है किसमें? यण संधि में। ठीक है। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। इसमें भी देखिए व्यंजन है, इसमें भी व्यंजन है। तो व्यंजन से जो व्यंजन का मेल होता है तो क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। तो इसमें समास विग्रह करके नाम बताना है। नीलकंठ, तो देखिए यहाँ कंठ विशेष है और नील जो विशेषण है। तो विशेषण विशेष समास होता है और कर्मधारय होता है। अगर इसको कर्मधारय मानेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला, नीला है जो कंठ, तो कर्मधारय हो गया आपका। ठीक है। दूसरा अगर बनाएंगे, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, है ना। तो इसमें छिपे हुए जब शब्द की प्रधानता हो गई, किसका कंठ नीला है? शंकर जी का। तो क्या हो गया? ये बहुब्रीहि हो गया। ठीक है ना। अब है तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, कृत माने लिखा हुआ, तुलसी द्वारा कृत। तो इसमें जो है कारक चिन्ह आ गया, करण कारक का चिन्ह आ गया, तो क्या लिख देंगे? करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। चतुर्मुख, अब देखिए चार मुख का समूह। अगर हम 4 गिनती मानकर इसका विच्छेद करते हैं तो इस प्रकार से करेंगे, 4 मुख का समूह, और समास हो जाएगा आपका द्विगु।
लेकिन यदि हम करेंगे 4 हैं मुख जिसके, किसके हैं, ब्रह्मा जी के, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि, तब बहुव्रीहि हो जाएगा। आप इस समस्त पद बनाने हैं, उनके नाम देने हैं, मतलब मिलाना है, ठीक है ना। खटके के बिना, बिना खटके, अब इसमें देखिए अव्यय आ गया पहले, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, ठीक है। हवन के लिए सामग्री, अब के लिए कारक चिन्ह जो है देखिए चतुर्थी का है, ठीक है ना। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। महान है जो देव, कौन है महान है जो देव, महादेव, महान है जो देव, महादेव क्या हो गया, ये बहुव्रीहि। जन्मांत, जन्म से आन, अंधा, जन्म से अंधा, अब ये क्या हो गया, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा बनाइए, ठीक है ना। संज्ञा के 3 भेद पढ़ाए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। विशेषण से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाती है, विशेषण से बनती है, सर्वनाम से बनती है, जातिवाचक संज्ञा से बनती है। 5 प्रकार से आपको बताया गया भाववाचक संज्ञा बनाना। तो वीर का क्या हो गया, वीरता, ठीक है ना, ये विशेषण से बन गया। मीठा से मिठास, ऊंचा से ऊंचाई, ऊंचाई। मनुष्य से, ये जाति संज्ञा हो गई, ये विशेषण हो गए, ये जाति संज्ञा भाव से। मनुष्य से मनुष्यता, ठीक है ना। अब ये लिंग बदलना है। बुद्धिमान क्या हो जाएगा, बुद्धिमती, बुद्धिमती। दर्शक से दर्शक गण हो जाएगा, दर्शक गण, देखो है घिसा घिसा लग रहा। विद्वान का क्या होगा, विदुषी। सम्राट का सम्राज्ञी, सम्राज्ञी। भवदीय, भवदीया, भवदीय का भवदीया। खरगोश, खरगोशनी, खरगोशनी। उद्देश्य और विधेय अलग करिए। उद्देश्य किसको कहते हैं, वाक्य में जो कर्ता वाला भाग होता है उद्देश्य कहलाता है, और कर्म क्रिया वाला भाग विधेय कहलाता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसको कहते हैं। राधिका नृत्य करती है, राधिका नृत्य करने का काम कौन कर, राधिका, तो राधिका हो गई उद्देश्य, और नृत्य करती है आपका हो गया विधेय, ठीक है ना। उद्देश्य और ये विधेय, ठीक है। सैनिक रणभूमि में कौशल दिखाते हैं, कौशल कौन दिखाते हैं, सैनिक, तो सैनिक हो गया उद्देश्य, और रणभूमि में कौशल दिखाते हैं क्या हो गया, विधेय। कल हम लोग दशहरा देखने गए, कौन दशहरा देखने गए, हम लोग, तो हम लोग उद्देश्य हो गया, और ये हो गया विधेय। कल दशहरा देखने गए, हम लोग कल दशहरा देखने गए, ये इधर आ जाएगा विधेय में, ठीक है। रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी, कौन रुकी, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी हो गया उद्देश्य, और स्टेशन पर रुकी हो गया आपका विधेय, ठीक है। एक बार इसको आप समझ लीजिए, थोड़ा टफ है। भ प्लस उक, औ के बाद जब भिन्न स्वर हो जाता है तब क्या आ जाता है, आ हो जाता है। जैसे भ और प्लस उक है, देखिए ध्यान देखिए, तो भा से और निकाल दिया तो भा आधा रह गया, औ का क्या बन जाता है, आओ, और प्लस उक, ठीक है। तो ये बड़ा का लोक भा में हो गया तो भा हो गया, उक
का लोप वा में हो गया तो वो हो गया, और का भाव किस तरीके से, इस तरीके से आप लोग जो संधि को बनाकर देखेंगे तो संधि आपकी कभी गलत नहीं होंगी। आगे आज इतना ही बेटा, और आगे जो है और भी ऐसे ही क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। नमस्कार।